नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम न्यूज पल्स में बात कर रहे हैं, क्या साहब कांग्रेस के ट्रैप में फंस गए? जी हाँ, हम ये बात इसलिए कर रहे हैं और साहब किनको कह रहे हैं ये भी आप समझ रहे हैं, क्योंकि आजकल अगर उनका नाम अगर सोशल मीडिया पर ले लिया जाता है तो सोशल मीडिया ऐसी खबरों को या तो ब्लॉक कर देती है या फिर उसका रीच घटा देती है। इसलिए अब हम खबरों के सहारे उनको साहब कहना शुरू किए, सांकेतिक तौर पे सही, लेकिन चीज़ों को समझिए कि साहब कांग्रेस के ट्रैप में तो नहीं फंस गए, क्योंकि राहुल गांधी को जिस तरीके से सजा हुई है 2 वर्ष की, उस सजा के आधार पर उनकी सदस्यता भी जाएगी, ये तय है। और उसके बाद राहुल गांधी अपील में भी जाते हैं तो उनको उस तरीके का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन कल जिस तरीके से कांग्रेस के नेता और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ने सवाल खड़ा किया है जजमेंट को लेकर, वो सवाल बहुत ही मौजूद सवाल है। जरा पहले सुन लीजिए कि उन्होंने क्या सवाल उठाया है, फिर हम उस पर बात करेंगे और तब हम आपको बताएंगे कि कैसे साहब ट्रैप में फंस गए। इस निर्णय के बारे में मैं आपको 3-4 चीज़ें बताना चाहता हूँ। नंबर 1, मानहानि के विषय में एक सिद्धांत कानून का मूल सिद्धांत है, और वो ये है कि आपको किसी स्पष्ट व्यक्ति या स्पष्ट चीज़ के विषय में मानहानि करनी चाहिए, आरोपित रूप से कम से कम। आप मानहानि एक मोटे मोटे बड़े बड़े मुद्दे के विषय में नहीं कर सकते। नंबर 2, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, जिस वाक्य के विषय में चुनौती दी गई है कानून द्वारा, उस वाक्य में के विषय में किसी भी उन व्यक्तियों ने कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं की है जिनके संबंध में वो वाक्य कहा गया है। नंबर 3, जब फौजदारी मुकदमा करते हैं, जो कि किया गया इस केस में, तो एक गलत नीति, द्वेष की भावना सिद्ध करना अति आवश्यक है। कोलार की अगर आप पूरी स्पीच देखेंगे तो वो जनहित के बारे में है, राजनीति के बारे में है, कीमतों की बढ़ोतरी के बारे में है, बेरोजगारी के बारे में है। उसके दौरान अगर ये वाक्य, जिसको आज आपत्तिजनक माना गया है, जिसको भी चुनौती दी जाएगी ऊपरी अदालतों में, तो भी ये नहीं कह सकता कोई भी कि द्वेष की भावना से, बदमिजाजी से, जानबूझकर, जिसको मैलाफिडे इंटेंट कहते हैं, मैलिस कहते हैं कानून में, ये एक अनिवार्य अंग है इस आरोप का। और जब तक ये साबित नहीं होता पूरे संदर्भ से, तब तक आप नहीं कह सकते कि ये ऑफेंस बना है। ये पूरी तरह से इस केस में साबित नहीं हो सकता है, क्योंकि वाक्य संदर्भ एकदम अलग था। चौथा, और ये चीज़ें अभी जैसा मैंने कहा इसके डिटेल्स चेक करने हैं, लेकिन जो अभी उनको अभी तक तथ्य मिले हैं उसके अनुसार ये मामला काफ़ी अरसे तक एक मैजिस्ट्रेट मिस्टर एक्स के सामने था। जब वो वहाँ था तो याचक ने, कंप्लेनेंट ने बड़े कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाकर इस पूरे प्रक्रिया का स्टे ले लिया, रुकवा दिया उसको काफ़ी अरसे तक, कई महीनों तक। जब उस व्यक्ति का स्थानांतरण हुआ या वो उस ओहदे से हट गए, तो ये याचिका जो ऊपरी अदालत में डाली गई थी उसको विड्रॉ कर लिया गया और ये वापस नीचे आ गई एक भिन्न मैजिस्ट्रेट के सामने, जहां अभी आपको निर्णय अब आया है। तो इसकी तारीखें, इस प्रक्रिया को भी हम गौर से देखेंगे कि एक ठीक प्रकार से ये न्यायिक प्रक्रिया हुई है कि नहीं। लेकिन प्राथमिक दृष्टि से ये चौथा मुद्दा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 5वां, एक प्रावधान है कानून में, उसको 202 कहते हैं। 202 विशेष रूप से बनाया गया उनके लिए कि अगर वारदात हुई कोलार में और आपने जाके त्रिवेंद्रम में कंप्लेंट फाइल कर दी, वारदात हुई कोलार में और आपने जाके श्रीनगर में कंप्लेंट फाइल कर दी, तो कोई भी मैजिस्ट्रेट उसकी शुरुआत करने से भी पहले, निर्णय तो बहुत बात की बात है, शुरुआत करने से भी पहले
एक जांच करेगा कि ये पूरी तरह से आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन है या जुरिस्डिक्शन के अंदर यानी अधिकार क्षेत्र के अंदर है कि नहीं है। तो आपने सुना। अब जरा हम एक पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट समाज सिन्हा है, जरा उनकी भी बात आपको सुनाते हैं। वो भी जो कह रही हैं वो कहीं न कहीं दिखा रही हैं कि कांग्रेस पूरी रणनीति के तहत इस मुकदमे को लड़ रही थी। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट समाज सिन्हा जुड़ी हुई है। समाज सिन्हा जी, जो राहुल गांधी का मसला हुआ है उसमें दो सवाल है। एक सवाल तो ये कि जुडिक्शन को लेकर जो बातें सामने आ रही है कि वो एक विवादास्पद पहलू है। दूसरा ये कि राहुल गांधी के मामले में अगर कॉग्निजेंस लिया गया तो कई ऐसे स्तर थे जिस स्तर पर वो कॉग्निजेंस के खिलाफ जा सकते थे। क्या मानना है आपका? हाँ, ऑप्शन तो कोई भी नीचे अगर जब ट्रायल या कोई केस क्रिमिनल केस होता है तो उसके बाद अगर वो लगता है किसी को कि अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है या उसमें ठीक से कॉग्निजेंस नहीं लिया गया है या इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं, या ये तो कंप्लेंट केस था तो या जुरिस्डिक्शन से बियॉन्ड जाके कोर्ट काम कर रहा है तो उसको हायर फोरम पे, हायर कोर्ट्स में चैलेंज करने का ऑप्शन हर नागरिक के पास है, उनके पास भी था। और जहां तक जुरिस्डिक्शन की बात जो उठाई जा रही है कि उसमें इंक्वायरी के लिए, तो 202 में एक अमेंडमेंट आया था। अमेंडमेंट के हिसाब से अगर कोई आदमी जिस कोर्ट में केस किया गया है और जो एक्यूज है अगर वो उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर रहता है तो ये मैंडेटरी है मजिस्ट्रेट के पास जो की इंक्वायरी कर रहा है या जिसको कॉग्निजेंस लेने का अधिकार है कि वो सम्मन इशू करने से पहले उस पे इंक्वायरी करे, उस पे लेकिन तभी जो है वो आप जो प्रोसेस जिसको कहा जाता है या सम्मन कहा जाता है उसको इशू करे। तो ये मतलब जो हाई कोर्ट का जो अमेंडमेंट हुआ है उस अमेंडमेंट को के आधार पे ये चीजें मैंडेटरी है कि भाई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट अगर इस तरह के मामले में कोई कॉग्निजेंस लेते हैं क्योंकि कंप्लेंट केस है तो वो मैंडेटरी है। बिल्कुल, अगर 202 में अमेंडमेंट के बाद ये कोई भी एक्यूज अगर जिस कोर्ट में केस दायर है उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर रहता है तो ये मैंडेटरी है। ये सुप्रीम कोर्ट से भी हेल्ड हो चुका है कि ये मैंडेटरी है कि वो प्रोसेस इशू करने से पहले यानी कि सम्मन या उसको एक्यूज को कॉल करने ट्रायल या में पार्टिसिपेट करने से के लिए सम्मन करने से पहले उसमें खुद या इंक्वायरी करे या किसी और आदमी से कराए या पुलिस से कराए, पर वो इंक्वायरी मस्ट है, मैंडेटरी है। तो आपने सुना, क्योंकि देखिए ये मामला पूरी तौर पर राजनीतिक मामला था। कांग्रेस को ये समझ में आ गया था कि इस मामले में ऊपर से कुछ न कुछ खेल हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जज बदलने का इंतजार किया गया, प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी के बदलने का इंतजार किया गया, फिर जैसे ही न्यायिक दंडाधिकारी बदले गए फिर केस की सुनवाई शुरू हो गई। फिर सुनवाई करने वाला फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो उनका जो जुडिक्शन है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्लियर वर्डिक्ट है, मतलब क्लियर पूरे स्पष्टता के साथ आदेश है, उस आदेश को भी उसने अनदेखी कर दी कि भाई 202 के तहत उनको नोटिस दिया जाए या नहीं दिया, क्योंकि उनके जुडिक्शन का नहीं। भाई जो आपके जुडिक्शन का नहीं है वो आप सुन क्यों नहीं सकते, कैसे सुन सकते हैं? लेकिन कांग्रेस वहाँ भी वो सवाल नहीं खड़े की। कांग्रेस सब कुछ देखते रही। कांग्रेस उस दिन का इंतजार करती रही कि कैसे हमें गिल्टी किया जाता है, क्योंकि अगर सामान्य तौर पर देखिए ये तो मानहानि का मुकदमा है। अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट अगर कॉग्निजेंस लेता है तो डिस्ट्रिक्ट जज है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके कॉग्निजेंस के खिलाफ हम लड़ते चले जाएंगे। कितना बरस तक अगर हम चाहें तो उस मामले को लटकाए रह सकते हैं, कहीं न कहीं से तो कुछ न कुछ चीज़ें आएंगी। लेकिन कांग्रेस ने उस हथियार का भी इस्तेमाल नहीं किया, मतलब वो जो जुडिशियरी प्रोसेस है उसको भी उन्होंने उसका भी इस्तेमाल नहीं किया। 202 को लेकर जो आज चर्चा कर रहे हैं उसको भी उस वक्त उन्होंने वहाँ के उनके जो वकील थे उसको नहीं उठाया। और अब जो खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी अपील करने के बजाय जेल जाने पर सोच रहे हैं। और ये पक्की खबर है कि राहुल हाई कोर्ट में इस फैसले के 30 दिनों की अवधि जो दी गई है, इस अवधि के दौरान वो हाई कोर्ट में फाइल नहीं करेंगे। राहुल जेल जाएंगे और जमानत फाइल नहीं करेंगे। पर ठीक गांधी की तरह
उस देश के स्तर पर मोदी के खिलाफ एक माहौल बनाना चाहते हैं, और स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस तरीके से वो अडानी के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं, और अडानी के ही गृह राज्य में उनके साथ इस तरह के सजा का प्रावधान घोषित किया गया है। तो ये सारी बातें ऐसी बातें हैं जिनके सहारे राहुल मोदी को साधना चाहते हैं। और राहुल अगर जेल में चले गए, अगर उन्होंने जमानत फाइल नहीं की, हाई कोर्ट में अपील नहीं किया, तो इस देश का जो मिजाज रहा है, उस मिजाज में भले ही गोदी मीडिया उनके साथ हो जाए, जो इलीट क्लास है वो भले ही मोदी के साथ खड़े दिखे, लेकिन जो सामान्य वर्ग है जो वोट देने जाता है, वो कहीं न कहीं आज भी इंदिरा और गांधी परिवार का उनके अंदर एक अलग तरह की छवि आज भी मौजूद है। और उस छवि को भुनाने अगर सोनिया गांधी और प्रियंका घर से बाहर निकल गई, तो सोच लीजिए 2024 में क्या होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस के बुरे जाल में इस बार साहब पूरी तरह से ट्रैप हो गए।